यूजर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे क्रिप्टो अपडेट्स। बिटडाउस मेंटल कोर प्रपोज करता है $200 बिलियन का फंड वेब3 के लिए। मेंटल कोर जो कि इथेरियम का लेयर 2 नेटवर्क डेवलप कर रहा है बिटडाउस सिस्टम के साथ में। इस फंड के द्वारा वो एम करते हैं कि वो डेवलपर्स और डी ऐप के ज्यादा से ज्यादा अडॉप्शन पे ध्यान देंगे। इस प्रपोजल में $200 बिलियन का फंड जो है वो रिलीज किया गया है, जिससे अर्ली स्टेज वेब3 स्टार्टअप जो हैं उनको और ज्यादा बढ़ावा दिया जा सके। इसके लिए बिटडाओ गवर्नेंस फोरम निकाला जाएगा, जिसमें इकोसिस्टम बेसिकली मेंटल नेटवर्क के जो डेवलपर्स और डी एप्स हैं उन पे फोकस करेगा, उनके अडॉप्शन पे फोकस करेगा और उन्हें बूस्ट करने की कोशिश करेगा। फंड को बेसिकली देखा जाए तो पार्टिसिपेट इसमें जो लोग कर रहे हैं वो ड्रैगन फ्लाई कैपिटल है, पेंट्रा, फॉलेस वेंचर, प्ले वेंचर फ्यूचर फंड, पर्टन, लेमनीस्केप, सैलिन कैपिटल, इस तरह की जो कंपनीज है वो इसमें फंडिंग कर रही हैं। और बेसिकली इसका मकसद जो है वो कहीं ना कहीं वेब3 के जो स्टार्टअप्स हैं उनको और ज्यादा बूस्ट देना है। वेब3 के जो स्टार्टअप है उसकी जो प्री सीड, सीड और सीरीज ए राउंड की जो एक्टिविटीज होती हैं उन सब पे ध्यान दिया जाएगा और उस सब के द्वारा ज्यादा से ज्यादा वेब3 के लिए फंडिंग रेज करने की कोशिश की जाएगी, ताकि जो प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें बेहतर तरीके से लाया जा सके, उस पर काम किया जा सके। इसके लिए काम किया जाएगा। साथ ही क्रिप्टो इंडस्ट्री में अगर देखा जाए तो धीरे धीरे वेब3 का अडॉप्शन काफी अच्छे तरीके से बढ़ रहा है। लोग वेब3 नए नए स्टार्टअप डेली लॉन्च हो रहे हैं, उस पर काम चल रहा है। तो इस तरह की फंडिंग कहीं ना कहीं वेब3 के जो स्टार्टअप्स न्यू आ रहे हैं उनके लिए एक सपोर्ट सिस्टम बनेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। हुआई क्लाउड और टेंसेंट क्लाउड अनाउंस करते हैं अपने वेब3 का अलायंस। बेसिकली अगर बात करें हम तो हुआई क्लाउड ने अनाउंस किया अपना लॉन्च मेटावर्स और वेब3 इज अलायंस के लिए। इसके लिए उन्होंने पार्टनर किया है ब्लॉकचेन सॉल्यूशन के साथ, डीब्रेन चेन, पॉलीगॉन और मॉर्फेस लैब के साथ में, ताकि वो मेटावर्स और वेब3 में जो उनकी एक्टिविटीज उन्हें अच्छे तरीके से कर सके। ये पार्टनरशिप का मेन मकसद जो है वो अडॉप्शन को और ज्यादा करवाना है। साथ ही टेंसेंट क्लाउड जो ने अनाउंस किया है कि वो बहुत जल्दी वेब3 का लॉन्च कर सकते हैं। इसके लिए उन्होंने पार्टनरशिप की एंकर, एवलांच, स्क्रॉल और स्वे के साथ में। वाई क्लाउड ने बेसिकली जो क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है उन्होंने अपने मेटावर्स को लॉन्च किया और वेब3 अलायंस को लॉन्च किया है। इसके फर्स्ट बैच में देखा जाए तो इनके पार्टनर्स बने हैं ब्लॉकचेन सॉल्यूशन, डीब्रेन चेन, पॉलीगॉन और मॉर्फेस लैब। इन सब के साथ पार्टनरशिप करके जो हुआई है क्लाउड है वो बेहतर तरीके की चीजें लाना चाहता है। साथ ही में टीसेंट क्लाउड ने भी अपना जो अलायंस है वेब3 का वो अनाउंस किया है। उनके जो पार्टनर्स बने हैं उनके बारे में भी उन्होंने रिवील किया। उन्होंने ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म जैसे एंकर, एवलांच, स्क्रॉल और स्वी के साथ पार्टनरशिप की है, ताकि वो अपनी वेब3 अलायंसेस को और ज्यादा बढ़ा सके और वेब3 में अपनी एक्टिविटीज को और बेहतर तरीके ला सके। अब बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। लिक्विड स्टेकिंग रिप्लेस करता है डेफी लैंडिंग को सेकेंड लार्जेस्ट क्रिप्टो सेक्टर में। वैल्यूएशन अगर क्रिप्टो करेंसी का देखा जाए तो जो इसकी लिक्विड स्टेकिंग प्रोटोकॉल है वो काफी ज्यादा इंक्रीज कर गया है, अराउंड हो गया $14 बिलियन के करीब, अकॉर्डिंग टू द डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज। इसे पता चलता है कि जो लिक्विड स्टेकिंग है वो यूजर्स के द्वारा काफी बढ़ी है। लिक्विड स्टेकिंग में बेसिकली यूजर्स अपने जो स्टेकिंग उन्होंने की होती है, जो क्रिप्टो करेंसी उनके पास है उसे लॉक करके रिवॉर्ड्स अर्न करते हैं किसी भी ब्लॉकचेन नेटवर्क पे। तो इस तरह से लिक्विडिटी में जो लॉक फंड है वो कहीं ना कहीं एक बिगर साइज फंड होता है डिसेंट्रलाइज के लिए, लैंडिंग और बोरोइंग के लिए। और अगर टोटल वैल्यू ऑफ क्रिप्टो एसेट देखा जाए जो डिपॉजिट है लिक्विड स्टेकिंग प्रोटोकॉल पे वो करीब $14.1 बिलियन का है, जो कि बहुत बड़ा एक आंकड़ा है क्रिप्टो मार्केट में। इथेरियम ब्लॉकचेन अपकमिंग संघाई सॉफ्टवेयर अपडेट आने वाला है, जो कि स्टेकर्स को अलाउड करेगा कि वो इथेरियम को विड्रॉल कर पाएंगे स्टेकिंग के बाद और एक्यूमुलेट कर पाएंगे अपने रिवॉर्ड्स को। इस तरह से ये अपग्रेड भी कहीं ना कहीं स्टेकिंग को और ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। स्टेकिंग कहीं ना कहीं यूजर्स के में बहुत ज्यादा पॉपुलर है, क्योंकि वो मोस्ट ऑफ द जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपने जो भी क्रिप्टो करेंसीज हैं उसे डायरेक्ट तुरंत सेल आउट करने के फेवर में नहीं रहते। तो उनके लिए बेहतर तरीके चीज रहती है कि वो अपने क्रिप्टो करेंसीज को स्टेक कर ले, ताकि उन्हें रिवॉर्ड्स भी मिलते रहे डे बाय डे। और अगर देखा जाए तो लीडो जो कि कंट्रोल करता है 75% ऑफ लिक्विड स्टेकिंग मार्केट, उसने अपने यूजर्स के लिए 4.8% का स्टेक रिटर्न में दिया है।
सोलाना पे 6.3% का, जो और पॉलीगॉन पे का टोकन मैटिक पे 6.3% का रिवॉर्ड वो देते हैं। करते हैं हमारे नेक्स्ट अपडेट के बारे में। वेल्स मूव करते हैं 630 मिलियन टोकन 3 आवर्स में, जो कि XRP को एक रिस्क ड्रॉप देता है। हाल ही में देखा गया है मेजोरिटी ऑफ ट्रांजैक्शन में वेल्स इन्वॉल्व रही है। बिटस्टैम्प में XRP का एक सिग्निफिकेंट सर्च देखने को मिला था, जो कि बेसिकली हुआ था वेल्स की ट्रांजैक्शन की वजह से। 3 घंटों में अगर देखा जाए तो लार्ज स्केल पे 630 मिलियन टोकन्स को मूव कराया गया था, जो कि एक मार्केट के लिए थ्रेटनिंग सिचुएशन एक्वायर करता है, क्योंकि एसेट का $0.36 तक पहुंच जाता है। वेल्स ने XRP को ट्रांसफर किया अननोन वॉलेट से अननोन वॉलेट पे, और ये ट्रांजैक्शन आवर्स में हुआ है, जिसकी वजह से XRP के प्राइस में काफी ज्यादा डिफरेंस आया है। साथ ही जो ट्रांजैक्शन है वो अनडिफाइंड वॉलेट्स में किए गए हैं, और 3 ट्रांजैक्शन में इन 140 मिलियन XRP मूव किए गए हैं 12 मिनट में बिटस्टैम्प के एड्रेस पे। तो इस तरह से कहीं ना कहीं XRP में देखा जाए तो एक डिप देखने को मिला, और वो $0.36 तक पहुंच गया, जिससे कि कहीं ना कहीं अनयूजुअल सी सिचुएशन बनी हुई है, बिकॉज इस तरह का ट्रांजैक्शन XRP के प्राइस को इफेक्ट कर गया। बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। लीडो फाइनेंस एक्टिवेट करेगा स्टेकिंग रेट लिमिट को आफ्टर मोर देन 1,50,000 इथेरियम स्टेकिंग के बाद में। लीडो फाइनेंस जो कि एक्टिव रहता है सेफ्टी फीचर्स में, उसने अपनी स्टेकिंग रेट लिमिट को आफ्टर 1,50,000 इथेरियम जब स्टेक किए गए एक दिन में तो बढ़ा दिया। लिक्विड स्टेकिंग पूल लीडो फाइनेंस ने एक्टिवेट किया अपने प्रोटोकॉल सेफ्टी फीचर स्टेकिंग रेट लिमिट को। एंड इस प्रोटोकॉल को करने के पीछे की वजह यह है कि करीब 1.5 लाख इथेरियम एक दिन में स्टेक किए गए। लीडो फाइनेंस ने एक लार्ज डेली स्टेक का इनफ्लो अपने प्लेटफॉर्म पे देखा, उसके बाद उन्होंने इस फीचर इनेबल किया। लिक्विड स्टेकिंग प्रोटोकॉल की तरफ से ट्वीट किया गया कि डायनामिक मैकेनिज्म देखा जाएगा, जिससे कि जो स्टेकिंग है उससे रेगुलरली वॉच आउट किया जाएगा। गाइड बताती है कि ये सेफ्टी वेल एम किया गया ताकि जो इथेरियम की स्टेकिंग की गई है उससे फ्लो जो है इनफ्लो जो आया है उसे अच्छे से मैनेज किया जा सके। तो अगर देखा जाए स्टेकिंग के मामले में इतना बड़ा एक आंकड़ा देखना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इन्होंने सिंगल डे ये स्टेकिंग की गई। एंड लूडो फाइनेंस वेबसाइट के हिसाब से 8.9 बिलियन इथेरियम जो है वो उनके प्रोटोकॉल पे स्टेक्ड है, जो सिग्निफिकेंटली 5.8 बिलियन रिपोर्ट किए गए हैं जनवरी 2 को। तो इस तरह से जो बड़ा डेटा देखा गया स्टेकिंग में, उसकी वजह से जो लूडो फाइनेंस है वो डिफरेंट चीजें कर रहा है ताकि स्टेकिंग को बैलेंस तरीके से कर पाए, और मैं जो स्टेकिंग की गई है उससे मिलने वाले रिवॉर्ड्स को भी अच्छे तरीके से अपने यूजर्स को पहुंचा पाए। तो आज के लिए इतना ही। आने वाली खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।